Hello बच्चों, let's read the question. The question is, the figure shows a circuit diagram of a Wheatstone bridge. To measure the resistance G of the galvanometer, the relation P upon Q equals to R upon G will be satisfied only when. उसके बाद आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये वाली जो कंडीशन है P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन G वाली कंडीशन ये कब सेटिस्फाई होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसके की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो की कॉन्सेप्ट में इसका बहुत ही सिंपल है। की कॉन्सेप्ट में आपको क्या रखना है, आपको पता होना चाहिए व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, और मोस्ट ऑफ ऑल आपको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पता होना चाहिए। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में तो पता ही है कि चार आर्म्स होती हैं, बीच में गैलोमीटर लगा हुआ होता है, बैटरी लगी हुई होती है, ठीक है, जो कि ये बना हुआ है। जब हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं, जब हम बैलेंस कंडीशन की बात करते हैं, तो बैलेंस की कंडीशन में क्या होता है कि जो मिडिल ब्रांच होती है, ठीक है, ये वाली जो ब्रांच होती है, बीच वाली ब्रांच होती है, सपोज यहाँ से करंट जा रही है, ठीक है, ये करंट यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ जाएगी तो फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, कुछ करंट यहाँ जाएगी, कुछ करंट यहाँ जाएगी। यहाँ पर जो करंट जाती है, जैसे एस यहाँ पे बना हुआ, तो सपोज यहाँ पर आई एस जा रही है। लेकिन जब हम बैलेंस्ड की बात कर रहे हैं तो बैलेंस की कंडीशन में जो मिडिल ब्रांच होती है, जो मिडिल में लगी हुई ब्रांच होती है, मिडिल ब्रांच में जाने वाली करंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। आई जो होती है जीरो होनी चाहिए अगर बैलेंस की कंडीशन है। और कंडीशन जो हमें दे रखी है P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन G, ये जो है वो बैलेंस की कंडीशन ही है। और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, दैट सिंपली मीन्स कि जो मिडिल ब्रांच में करंट जा रही है IS वो कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और अगर वो करंट जीरो है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है उस ब्रांच में जिसमें S है, तो गैलोमीटर में किसी भी तरह का कोई चेंज, किसी भी तरह का कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, चाहे एस ओपन हो चाहे एस क्लोज हो, क्योंकि एस के ओपन या क्लोज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि क्या है, एस में करंट क्या है, जीरो है, आई एस जीरो है, तो एस चाहे ओपन हो या क्लोज हो, जी में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा, किसी भी तरह का कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अब हम अपने चेक कर लेते हैं ऑप्शंस, ठीक है। जो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है दैट इज द गैलोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर बैलेंस की कंडीशन है तो गैलोमीटर में कोई चेंज नहीं होगा। सेकेंड इज स्विच इज ओपन, तो ये वाला भी गलत हो गया। थर्ड वन इज द गैलोमीटर शोज नो चेंज इन डिफ्लेक्शन वेदर एस इज ओपन और क्लोज, तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है कि चाहे एस ओपन हो या क्लोज हो, क्योंकि उसमें करंट ही नहीं जा रही है, तो जी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी जो आपका हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।